हेलो माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स। आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक पिक कार्ड इंट्यूटिव साइकिक रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि ये जो ऑस्पिशियस पावन श्रावण का महीना चल रहा है, ये महीना खत्म होने से पहले ही आपको शिवजी से कौन सा वो एक आशीर्वाद है जो कि मिल रही है, जो कि मिलकर ही रहेगा। और ये रीडिंग अगर आपको देखना है तो कैसे देखना पड़ेगा? कार्ड्स को चूज करके। कार्ड्स कौन से हैं? कार्ड नंबर 1 है ये पार्वती माँ। कार्ड नंबर 2 है शिवजी। कार्ड नंबर 3 में है काली माँ। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग देख लो, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आपके लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज किया है, पार्वती माँ जी को चूज किया है, शुरू करते हैं आपके लिए। देखते हैं ये जो पावन ऑस्पिशियस श्रावण का महीना चल रहा है, ये महीना खत्म होने से पहले ही आपको शिवजी से कौन सा वो एक आशीर्वाद है, वरदान है जो कि मिल रहे हैं। चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू द यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय फाइल नंबर 1। थैंक यू। हर हर महादेव। कौन सा वो एक आशीर्वाद है जो कि मिल रही है आपको श्रावण खत्म होने से पहले शिवजी से। ओके, चलिए देखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। भाई, आपकी जिंदगी में किसने इतना आपको हर्ट किया है, मुझे बताओ बताओ मुझे, ये कौन है जो आपको इतना हर्ट करते रहते हैं, या फिर पास्ट में आपको इतना ज्यादा हर्ट इन्होंने किया है? कौन है ये? क्योंकि ये जो भी हैं, इनका जजमेंट शुरू हो रहा है अभी। मतलब जब इन्होंने आपको हर्ट किया था, आप देखो, अगर रेजोनेट करती हैं ये रीडिंग तो ही आपके लिए है, अगर नहीं देन दिस इज नॉट योर रीडिंग, राइट? तो यहाँ पर मुझे उन्हीं लोगों की एनर्जी फील हो रही है जिनके पास्ट में या फिर अभी भी कहीं ना कहीं शायद ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत हर्ट करते रहते हैं। कुछ पास्ट के लोग भी हैं, हो सकता है बार बार आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपने लाइफ में जो
इमोशनली अनअवेलेबल हैं, यस, जो लोग इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो अपने लाइफ में। और पास्ट में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, धोखा दिया, आपको प्रॉमिसेस किए बहुत सारे और फिर छोड़ के चले गए अकेले। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे आपकी इनर चाइल्ड ट्रॉमा भी दिख रही है। इनर चाइल्ड ट्रॉमा इसीलिए है क्योंकि चाइल्डहुड ट्रॉमा है, राइट मतलब बचपन से ही टॉक्सिक फैमिली मेंबर, बचपन से कोई एक पर्टिकुलर फैमिली मेंबर जिन्होंने कुछ आपके साथ बुरा किया है, ऐसा हो सकता है। किसी किसी के लिए मॉलेस्टेशन भी हो सकता है, कुछ सीरियस इशू है। ओके, बट जो भी हुआ, कुछ लोगों के साथ मतलब कुछ लोगों की तरफ आपने व्हाट टू से, खुद के लिए वो स्टैंड तब नहीं ले पाए क्योंकि आप बच्चे थे, राइट एंड कुछ सिचुएशन में खुद के लिए आपने स्टैंड नहीं लिया क्योंकि आप बहुत मासूम हो बेसिकली। ओके, आप आपसे होता नहीं है किसी से बदला लेना, किसी गुस्सा दिखा देते हो शायद, ठीक है, रो देते हो, लेकिन उसके बाद किसी का बुरा मांगना या फिर किसी का बुरा करना ये आपसे नहीं हो पाता है। तो आप क्या करते हो, आप भगवान जी के पास आते हो सकता है कि आप शिव जी को बहुत मानते हो या फिर पार्वती माँ को बहुत मानते हो, आप उनके पास आते हो और आप उनको सब कुछ बता देते हो। रोते रोते आप उनको बोलते हो कि आप देख रहे हो ना सब कुछ, बस आप एक बार मुझे बता दो कि आप देख रहे हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये होता है आपके साथ। और यही चीज़ बार बार हुआ है, आपको हर्ट किया गया है, लेकिन आपने बदले में उनको हर्ट नहीं किया है। आपने बदले में सिर्फ इतना ही किया है, उनके लिए अच्छा ही चाहा है। रादर आप रोए हो, आप भगवान जी को आपने कहा है कि भगवान जी आप तो देख रहे हो ना, मेरी कोई गलती ही नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी लोग मेरे साथ ऐसे करते हैं, क्यों करते हैं। तो आपने वहाँ पर शस्त्र नहीं उठाया था, राइट, उन लोगों के सामने। अभी आपके लिए शिवजी जजमेंट देंगे, उन्हीं लोगों को आपकी वैल्यू समझाने वाले हैं। ये किसी किसी के लिए बहुत बहुत डिवाइन हो सकता है, ठीक है, डिवाइन एज इन आप, हो सकता है कोई पास्ट पर्सन जिनके साथ ऑलरेडी नाता टूट गया है, उन्होंने बहुत दुख दिया आपको, नाता टूट गया है, आप भूल भी गए हो कहीं ना कहीं कुछ हद तक उस पर्सन को और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। अचानक से वो पर्सन आकर आपसे माफी मांग सकते हैं। ऑलरेडी हो सकता है कि आपने मूव ऑन किया है, लेकिन पास्ट के कोई पर्सन आकर फिर से आपके साथ चीजें सही करने की कोशिश करेगा। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे हैंडल कर रहे हो, वो तो बात अलग है, लेकिन कैसे उनको आपकी वैल्यू समझ में आ गई, कैसे उनको अचानक से सॉरी फील हो गया, कैसे उनको ऐसा लगा जो पास्ट में कभी कहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा, या फिर तुम मेरे टाइप के नहीं हो, जो भी कुछ कहा रहेगा बहुत ज़्यादा गलत या फिर बहुत ज़्यादा हर्टफुल, कुछ पेनफुल कुछ, वो सब कुछ पीछे छोड़ के फिर से आपके पास आकर माफी मांगना, ये आपके लिए एक मिराकल काइंड ऑफ होगा, मतलब मैजिक काइंड ऑफ होगा कि हो क्या रहा है, कैसे हो सकता है ये, क्या हुआ है इनके साथ, या फिर अचानक से कैसे इनको महसूस हो गया कि मेरी वैल्यू क्या है, या फिर पास्ट में क्या था। ऐसा भी हो सकता है, किसी किसी के लिए ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, स्पेशली जो फैमिली टॉक्सिक फैमिली मेंबर के साथ डील कर रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी नहीं हो, मतलब आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, रादर आप इन लोगों के ऊपर एक बर्डन हो। आपको कुछ ऐसा ब्लेसिंग शिवजी से मिलने वाला है जिसको देखकर आपके फैमिली मेंबर का थोड़ा सा जो तेवर है या फिर थोड़ा सा जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स यू, वो बदल जाएगा। ओके, आपको हो सकता है अचानक से कोई जॉब मिले,
या फिर आपको कोई आपकी सैलरी इंक्रीज हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो उस बिजनेस में थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही मुनाफा, आपको कुछ ज़्यादा ही रिकॉग्निशन अचानक से मिल जाएगा, जिससे आपके फैमिली मेम्बर को वह महसूस होगा कि ओ माय गॉड, इनकी तो अलग वर्थ है। हालांकि ये इसके बाद आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव करेंगे, पेश आएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंप्लीटली उस प्यार के हिसाब से ही आपको ट्रीट करें, या फिर प्यार हैं इसीलिए आपको ऐसे ट्रीट करें, नहीं। बट आप बोलने में मुझे एक्चुअली दिक्कत हो रही है, आई एम सॉरी, क्योंकि पता नहीं आपको कैसा लगेगा। आई एम सॉरी अगर आपको हर्ट महसूस होता है ये सुनने के बाद, बट मुझे जो महसूस हो रहा है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। मतलब थोड़ा सा मतलब यहाँ पर आपको ब्लेसिंग महसूस हो रही है, ब्लेसिंग मिल रही है, या फिर पैसे मिल रहे हैं, या फिर आपको थोड़ा सा रिकॉग्निशन, थोड़ा सा फेम, नेम मिल रहा है, तो आप देखोगे आपके फैमिली मेंबर का जो तेवर है वो अचानक से बदल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा मतलब भी काम करेगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा मतलबी लोग, थोड़ा सा मतलब यहाँ पर काम करेगा। जब लोगों को दिखेगा कि अरे ये तो उतना ज़्यादा यूजलेस है नहीं, रादर ये तो काफ़ी काम का है, तो इनको तो थोड़ा सा गोल्डन एग टाइप ऑफ, ठीक है, ये तो हमारे लिए गोल्डन एग है, या फिर ये सॉरी ये तो हमारे लिए गोल्डन वो टू से वो बर्ड है जो गोल्डन एग रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो इसको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, इसको गलत तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए। ओके, ऐसा हो सकता है, बट इसको गलत तरीके से आपको नहीं लेना है। आप बस इतना देखो कि आपको जो लोग आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे, वहां पर शिव जी ने आपको कुछ ऐसा पोजीशन दे दिया जहां पर लोग अपने आप में ही माइंड गेम खेलना शुरू कर दिए। लोगों ने अपने आप को ही माइंड गेम के ट्रैप में डाल रहा है यहाँ पर, कि नहीं नहीं इसके साथ गलत नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत यूजफुल है, ये हमको देख सकता है, ये हमको टेक केयर कर सकता है, ये इंसान, इसके साथ गलत बिहेवियर नहीं हो, हम कर सकते, अच्छा बिहेवियर करना है। ओके फाइन, कुछ ऐसा ब्लेसिंग जस्ट बिकॉज आपने सिर्फ सहा है, तो इसीलिए वो शस्त्र शिव जी उठा रहे हैं आपके बिहाफ में। क्या बात है, ठीक है। और एट द सेम टाइम इसी के साथ साथ कुछ अच्छे लोग भी आपके जिंदगी में एंटर कर रहे हैं। ये इमीडिएट फैमिली तो नहीं होंगे, ये फ्रेंड या फिर कोई कलीग या फिर कोई और हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल फैमिली टाइप फील होगा, सोल फैमिली टाइप फील होगा। कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ सकते हो, या फिर कोई एक सेमिनार, कोई एक वर्कशॉप, कोई मेडिटेशन सेंटर, कोई योगा सेंटर, कोई डांस सेंटर में आप मिल सकते हो, ठीक है। लेकिन दो तीन लोग ही होंगे, लेकिन ये दो तीन लोग बहुत स्पेशल होंगे, जैसे कि आपको समझते हैं, लाइक माइंडेड लोग, जैसे कि उनके जिंदगी में भी सेम चीजें, सेम प्रॉब्लम चल रही हैं, तो रिलेट कर पाओगे उनके साथ। कुछ ऐसे लोग भी एंटर कर रहे हैं आपकी जिंदगी में जो आपको ग्रो करने में मदद करेंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे। जैसे कि शिवजी ने खुद चुन के भेजा है आपकी जिंदगी में, ऐसा फील होने वाला है आपको। नॉट नेसेसरीली ये पार्टनर ही होंगे, हो सकता है कोई स्पेशल फ्रेंड हो सकता है कोई कलीग हो, कोई भी, बट यस। एंड एट द सेम टाइम, जो कि मैंने कहा कि शस्त्र अभी शिवजी उठा रहे हैं, कुछ लोग आ सकते हैं माफी मांगने के लिए। ओके कुछ लोग आपके साथ फिर से सब कुछ सही करने के लिए कोशिश करेंगे कि चलो सब कुछ सही करते हैं। बहुत पास्ट के, बहुत दूर चले गए हैं वो, मतलब आप उनको बहुत दूर आपने भेज दिया है, आप बहुत आगे आ गए हो, लेकिन फिर भी वो लोग आ सकते हैं अचानक से, आपको थोड़ा सा ये मतलब सरप्राइज करने वाला है ये चीज़, ठीक है। एंड अदर देन दैट, जो कि और भी एक चीज़, थर्ड चीज़ मैंने कहा कि कुछ ऐसा मिलने वाला है आपको हाथ में, कोई ऐसा ब्लेसिंग, आपके गुड कर्मा का ही कोई ब्लेसिंग, कोई जॉब, कोई मनी, कुछ ऐसा ब्लेसिंग जिससे आपके आसपास के जो लोग हैं, जो आपको अब तक आपके साथ गलत करते आ रहे हैं, गलत बर्ताव करते आ रहे हैं, बिहेवियर करते आ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप यूजलेस हो, बचपन से ही शायद ऐसा ही उन्होंने फील करवाया है आपको और वो भी फील करते हैं, उनका अचानक से पर्सपेक्टिव बदल जाएगा आपकी तरफ। यहाँ पर मैं कंप्लीट लव नहीं बोल सकती, क्योंकि लव मतलब नहीं देखता है ना,
तो हाँ, थोड़ा सा मतलबी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, बट मेरी जो नज़र है, मैं उन पर, उस पर्टिकुलर एनर्जी पर फोकस ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव एनर्जी है उस पर ही बार बार मेरी एनर्जी जा रही है, और वो ये है कि आपका जो खुद का वर्थ है, वो वर्थ शिव जी बढ़ा रहे हैं आपको कुछ ब्लेसिंग देकर। ब्यूटिफुल। ये जो एक आशीर्वाद है, ये आपको प्राप्त हो रही हैं शिव जी से। प्लीज ग्रैटिट्यूड शो करिएगा। एंड ऑल्सो आपके लिए आ रहा है 369 मेथड यूज करें मैनिफेस्टेशन में। अगर करते हो, वो रंग ला रही है, करते जाओ, आपके हर एक विश उसी पोर्टल से फुलफिल हो सकती हैं, ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन में 333 ये आपका मैजिकल नंबर रहेगा फॉर टुडे। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है शिव जी से। थैंक यू। ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज। यस, अभी वो टाइम आ रहा है जब आप अपने आप को स्पेशल फील करोगे। अब तक अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी डाउट था खुद के वर्थ को लेकर, खुद को लेकर, वो सारा का सारा जो भी डाउट है वो बाहर आने वाला है, कंप्लीटली हटने वाला है। आपको भी बोला जा रहा है, आप भी खुद को, खुद के बॉडी को, खुद के माइंड को पैलेस की तरह ट्रीट करो। डिवाइन, जैसे कि आप भगवान को ट्रीट करते हो, वैसे ही खुद को ट्रीट करो, क्योंकि आप में बसते हैं शिव जी। ऑलवेज रिमेंबर दैट। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, प्लीज बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अगर अंदर से कुछ ट्रिगर हो रहा है, कुछ पास्ट की मेमोरी, जेलेसी, या फिर कंपैरिजन, या फिर कंपटीशन, या फिर नेगेटिविटी, जो भी, उससे भागे मत कि नहीं नहीं, ये तो हम फील नहीं कर सकते, वो तो हम फील नहीं कर सकते, ये तो गलत बात है। नहीं, आप उसके साथ बैठे कि अच्छा मुझे फील हो रहा है, अगर मैं जेलस फील हो रही हूँ तो हो रही हूँ, लेकिन क्यों हो रही हूँ, बात यहाँ पर आनी चाहिए। रूट ढूंढना है आपको कि मैं क्यों हो रही हूँ। यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 8, एक डबल अप की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अब तक जिस एनर्जी में आप, अब तक जिस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे थे, उससे डबल हो रही है आपकी एनर्जी, आपके ऑरा, आपकी वाइब्रेशन। एक नेक्स्ट स्टेज में आप पहुंच रहे हो, ठीक है। लेकिन बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, बी ट्रू टू योर सेल्फ। खुद को धोखा देकर आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट मी। रैदर जो भी आपकी इनर सेल्फ आपको बताने की कोशिश कर रही हैं, वो गुस्सा, वो जेलसी, वो जो भी शैडो सेल्फ, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करें कि हाँ मुझे ये फील हो रहा है, फील हो रहा है तो मुझे हील करना है। जब तक आप रिकॉग्नाइज ही नहीं करोगे, तब तक कैसे कैसे आपको यू नो व्हाट टू से, कैसे आप हील हो पाओगे जब तक रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे। तो रिकॉग्निशन इज द फर्स्ट स्टेप। तो वही चीज यहाँ पर आ रही है। योर पोटेंशियल इज एंडलेस। यस, वो थ्रोन आपको मिल रहा है। जो थ्रोन की बात यहाँ पर हो रही है, क्या बात है। 4, उसके बाद 8, उसके बाद 9, वो थ्रोन आपको मिल रही हैं, वो पोजीशन, वो रेस्पेक्ट आपको मिल रही हैं, जिसके सामने, मैंने कहा ना कि जिन लोगों के सामने रिस्पेक्ट अब तक नहीं था, उन लोगों के सामने रिस्पेक्ट मिल रहा है आपको। कुछ ऐसा पोजीशन, कुछ ऐसा ब्लेसिंग शिव जी से आपको मिल रहा है। क्या बात है। हम शिव जी के ब्लेसिंग के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं, तो मूनोलॉजी डेक से तो देखना ही पड़ेगा मून की एनर्जी, मून से आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस मिल रहा है, वो तो देखना ही है। अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक। रादर, मुझे इस कार्ड से ये महसूस हो रहा है कि अब तक आप इसी एनर्जी में थे, आप सिर्फ देते जा रहे थे। लोग आपको नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी आप दे रहे थे। किसी के लिए बुरा नहीं चाहा, किसी के लिए नहीं बुरा नहीं मांगा, और इसी कारण आपने बहुत गुड कर्मा कलेक्ट किया है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अ टाइम फॉर हीलिंग। अभी आपके लिए हीलिंग का एक वक्त आ रहा है, इसीलिए शायद आपको बोला जा रहा है बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। हो सकता है ये आशीर्वाद तो आपको मिलेगा ही,
लेकिन साथ ही साथ शिव जी आपके अंदर से कुछ पास्ट ट्रॉमा ट्रिगर करेंगे, कुछ शैडो वॉइस ट्रिगर करेंगे, शैडो सेल्फ ट्रिगर करेंगे, ताकि उनको रिकॉग्नाइज करो और हील कर पाओ। ठीक है, वो आपके साइंस होंगे कि अच्छा ये हील करना है, वो हील करना है, हील करो। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, आपके कमिटमेंट टेस्ट किया जा रहा था, आपका फेथ टेस्ट किया जा रहा था कि आप शिव जी के ऊपर कितना भरोसा रखते हो, और आपने वो टेस्ट पास कर लिया है। अभी एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, एक पावरफुल चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, चलिए अभी लास्टली यहां से कुछ कार्ड्स हम जरूर लेंगे। रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। खुद को लेकर क्या सोच रहे हो, शिव जी यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज खुद को लेकर क्या सोच रहे हो, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिव जी वो चाहते हैं, क्योंकि आप के अंदर वो बसते हैं। आप अगर खुद के वर्थ को किसी और के कारण बार बार क्वेश्चन मार्क लगाते हो, किसी खुद के वर्थ पर किसी और के कहने पर, ठीक है, बार बार क्वेश्चन मार्क आप लगाते हो, देन वो मत करें। असल में वो आप खुद के वर्थ को डाउट नहीं कर रहे हो, आप शिव जी पर डाउट कर रहे हो, शिव जी के एग्जिस्टेंस पर डाउट कर रहे हो, वो मत करो। ठीक है, चूज होप। खुद के बारे में जब भी सोच रहे हो, चूज लविंग थॉट्स। ओके, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक। आप जो भी आंसर ढूंढ रहे हो, आपको ऑलरेडी पता है, आपके अंदर बहुत विजडम है। उन विजडम को अनलॉक करने की कोशिश करें, शिव जी ये चाहते हैं आपसे। कैसे अनलॉक करें? मेडिटेशन से, जर्नलिंग से, फुल मून मेडिटेशन करें आप। फेथ, होप एंड फेथ, और आपने रखा भी है, ग्रेट। इस फेथ का ही फल बेसिकली ये है, आपको मिलने वाला है। क्या बात है। द यूनिवर्स इज विथ यू, यू विल गोइंग टू वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। ग्रेट। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, शिव जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी फिर से मिलेंगे एक और रीडिंग के साथ, तब तक टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय लवली पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 शिव जी को चूज किया है, शुरू करते हैं आपके लिए। देखते हैं ये जो ऑस्पिशियस श्रावण का महीना चल रहा है, ये महीना खत्म होने से पहले ही आपको कौन सा वो एक आशीर्वाद है जो कि शिव जी से मिलने वाली है। लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। थैंक यू सो मच फॉर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स। Okay, thank you so much. Okay, the cozy witch. The lovers. King of Wands. Bottom of the deck है Nine of Wands. श्रावण का महीना खत्म होने से पहले रे ऑफ होप दिख जाएगा आपको। किसी एक एरिया में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। किसी किसी के लिए ये कोई करियर रिलेटेड हो सकता है, किसी किसी के लिए ये आपके लव लाइफ हो सकती है। हो सकता है कि आप अपने फैमिली को मनाने की बहुत कोशिश कर रहे हो शादी करने के लिए उस पर्सन से, लेकिन हो नहीं पा रही हैं। ओके,
किसी किसी के लिए मुझे सेम जेंडर रिलेशनशिप दिख रही हैं। ओके, फैमिली फैमिली से कैसे बात करें या फिर लोगों को कैसे बताएं। ओके, ये आपके पार्टनर के फैमिली से भी हो सकता है कि कोई कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उनके फैमिली नहीं मान रहे हैं, बहुत आप दोनों बहुत कोशिश कर रहे हो ताकि फैमिली के सारे लोग मान जाएं। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जहां पर धीरे धीरे होप जैसे कि कम हो रही हैं, मायूस हो रहे हो आप और आपके पार्टनर, या फिर अगर जो लोग करियर में हैं उनके लिए भी, हेल्थ में है, हेल्थ वाइज आप फोकस कर रहे हो कहीं पर। ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए, कुछ इलनेस, कुछ इंजरी, ठीक है, जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और धीरे धीरे जैसे कि होप आप खो रहे हो क्योंकि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, सामने कोई रास्ता नहीं है, जैसे कि हर एक रास्ता ब्लॉक हो रहा है। श्रावण का महीना एंड होते होते आपको रास्ता दिख जाएगा, आपको वो रे ऑफ होप मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ। ठीक है, आप देखो, आपके साथ अगर एग्जाम्पल रिजोनेट कर रही है तो वेरी गुड। अगर एग्जाम्पल रिजोनेट नहीं भी कर रही है फिर भी जीस्ट को लेना है। ठीक है, सपोज आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपकी फैमिली या फिर उनकी फैमिली बिल्कुल भी नहीं मान रही है शादी के लिए, आप लोग बहुत कोशिश करो लेकिन नहीं हो पा रही, और धीरे धीरे जैसे कि होप खो रहे हो कि अभी शादी नहीं हो सकती, हम दोनों को अलग ही होना पड़ेगा। हो सकता है कि आप शिव जी को बहुत मानते हो या फिर शिव जी की पूजा बहुत कर रहे हो श्रावण के महीने में। ओके, और अचानक से ऐसा आप लोगों को दिख सकता है श्रावण का ये जो महीना खत्म होने से पहले ही कि फैमिली, कंप्लीट फैमिली मेंबर तो नहीं मान रहे हैं लेकिन फैमिली में कोई एक इंसान है जो अचानक से आपके सपोर्ट में आ रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर के, आप बेसिकली आप दोनों के रिलेशनशिप के सपोर्ट में आ रहे हैं कि ठीक है चलो, मतलब सुनते हैं, मिलते हैं, उस पर्सन से मिलकर देखते हैं क्या है। मतलब जैसे कि वो एक एक मेंबर हैं जो कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, थोड़ा सा आपके प्यार को, आपके रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा जो होप है ये आपको दिख जाएगा। फाइन, और ये छोटा सा जो होप है ये छोटा नहीं है, बेसिकली आपको भी ये बोला जा रहा है कि इसको उस तरीके से मत देखे कि ओ माय गॉड ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत ही छोटा एक चीज़ है। अगर 9 लोगों की फैमिली है देन वहां से एक इंसान मानना इज नथिंग, ऐसे मत देखे चीज़ों को। ठीक है, अगर वहां से एक भी इंसान मान रहे हैं तो समझ जाओ कि ये एक भगवान जी शिव जी से एक साइन है कि यस, वॉट एवर यू आर आस्किंग दैट इज गोइंग टू हैपन। थोड़ा सा इंतजार, जैसे कि एक चिराग मिलना, एक रास्ता मिलना, वहीं से शुरू होगा आपका मैनिफेस्टेशन का रियलिटी। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो भी रास्ता आपको मिल रहा है या फिर जो भी वो चिराग आपको दिख रहा है वो बस एक छोटा सा कोई चिराग या फिर एक छोटी सी कोई चीज़ है, ऐसे नहीं लेना है। हमेशा ऐसे देखना है कि ये जो भी कुछ हो रहा है, अगर ये एक भी इंसान मान रहे हैं तो इस एक से ही और जो 8 लोग हैं वो भी मान जाएंगे। यही साइन है भगवान जी से। तो ये जो साइन है ये आपको दिखाने वाले हैं भगवान जी। ये जो भी मेहनत आप कर रहे हो हर रोज, और मेहनत करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे आप थक रहे हो, एग्जॉस्टेड हो रहे हो, गिव अप करने का मन कर रहा है, होपलेस हो रहे हो कि अब और नहीं हो सकता, शायद ये नहीं है मेरे लिए, शायद यहाँ पर नहीं रखा हुआ है, वहीं से वो जो चिराग, वो जो होप, रे ऑफ होप आपको दिखाया जाएगा। फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे सोशल मीडिया में कोई काम, जैसे कि यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, ऐसा कोई काम आप करते हो जिससे आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन फिर भी कोई रेसिप्रोकेशन, कोई सक्सेस कुछ भी नहीं देख पा रहे हो, राइट? अगर ऐसी बात है देन श्रावण का महीना खत्म होते होते आपको वो जो न्यू होप, न्यू बिगिनिंग, कि ओ माय गॉड, जैसे कि एक फ्रेश एनर्जी, जैसे कि आपकी उस चैनल में लोग फॉलो कर रहे हैं, धीरे धीरे ही सही लेकिन उस स्टक एनर्जी से बाहर आ रहे हो, लोग फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, किसी किसी के लिए वो एक रास्ता, वो एक चिराग मिलना, ठीक है, वो एक इंस्पिरेशन मिलना कि कैसे आपको काम करना चाहिए, वो भी अचानक से किसी किसी के लिए मिल सकता है।
कैसे आपको कंटेंट डालना चाहिए, क्या कंटेंट डालना चाहिए, कहाँ पर आपकी मिस्टेक हो रही है, जैसे कि वो रास्ता आपको दिखाया जाएगा। उसी रास्ते के थ्रू आप आगे बढ़ोगे तो देखोगे कि जो भी आप, जहाँ पर भी आप स्टक थे वहाँ पर बेसिकली आप स्टक नहीं हो, स्टक एनर्जी से बाहर आ रहे हो। वो रास्ता जो है वो दिखाया जाएगा, वो न्यू चिराग, वो न्यू रास्ता, कहाँ पर गलती हो रही थी, क्या करना है। और आपको कोई इंसान भी आपको मिल सकते हैं आपके करियर में हेल्प करने के लिए, वो बेसिकली शिव जी से ही भेजा जा रहा है उनको। ये आपके पार्टनर अचानक से हो सकते हैं कि आपको कोई आइडिया दें, जो आइडिया बेसिकली आपके पार्टनर ने भी डाउनलोड किया है शिव जी के आशीर्वाद से, क्योंकि शिव जी को बोलना था, ये रास्ता दिखाना था, ये आइडिया देना था। कैसे दें? आपके पार्टनर से हो सकता है, आपके स्पाउस से हो सकता है, आपके घर वालों से हो सकता है, ओके, स्पेशली आपके करियर के लिए, ओके, आपके पापा से हो सकता है, या फिर आपके किसी बॉस से, किसी कलीग से हो सकता है। कोई एक आइडिया ऐसा मिलेगा आपको, कोई एक रास्ता अचानक से मिलेगा आपको, जो आपको ही अंदर से महसूस होगा कि ओ माय गॉड, यस, मैंने तो देखा ही नहीं, ये भी तो एक रूट है। ऐसे करके देखते हैं, और उसी रूट से आप आगे बढ़ोगे तो बेसिकली देखोगे कि हाँ, ये रास्ता ऐसे नहीं लेना है कि ओ माय गॉड ये तो कुछ छोटा ही चीज़ है, या फिर ये तो बहुत हल्का है, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो ये आइडिया तो बहुत कैजुअल है। नहीं, ऐसे नहीं लेना है। दिखने में कैजुअल लग सकता है, लेकिन आगे जब उसी आइडिया के साथ आगे बढ़ोगे तो देखोगे कि सक्सेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस की एनर्जी, विक्ट्री की एनर्जी, चीज़ें अचीव करने की एनर्जी आपको दिख रही है उसी पाथ में, उसी एरिया में जहाँ पर इतना ज़्यादा मेहनत एंड एग्जॉशन की एनर्जी में आप आ रहे हो। ये हेल्थ वाइज भी हो सकता है, ठीक है। अचानक से कोई एक डॉक्टर का कांटेक्ट मिलना, अचानक से कोई एक एड देख पाना सोशल मीडिया में, और वही एड, वही कांटेक्ट आपके लिए वो चिराग बनेगा, वही कांटेक्ट आपके लिए वो कैंडल बनेगा जो आपको रास्ता दिखा रहा है, ताकि आप इस विक्ट्री में आओ, ताकि आपकी जो विश है हेल्थ को लेकर वो फुलफिल हो सके। आई होप कि आप मैं समझा पा रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये जो एक आशीर्वाद है, ये आपको ऐसे मिलने वाला है। बेसिकली आपने मांगा है, वही चीज फुलफिल हो रही है आपकी, ताकि विश आपकी, ताकि प्रेयर्स फुलफिल हो सके आगे चल के। उसके लिए वो चिराग, वो न्यू होप, रे ऑफ होप, जस्ट वन रे ऑफ होप, जस्ट एक रास्ता, एक कैंडल, एक चिराग आपको दिखाने वाले हैं शिव जी, श्रावण मंथ एंड होने से पहले ही, ताकि उस चिराग को देखते हुए आप आगे बढ़ सको, उस रे ऑफ होप को देखते हुए आप आगे बढ़ सको, एंड आपको ये न्यू बिगिनिंग, ये विक्ट्री आपको मिल सके। रिमेंबर, कोई एक न्यू आइडिया, कोई एक न्यू होप, कोई एक न्यू पाथ, कोई एक न्यू एडवाइस आपके लिए वेट कर रहा है, जो आपके पास आते ही आपकी कंप्लीट लाइफ, या फिर ये जो भी एरिया है इसमें धीरे धीरे बदलाव आप देख पाओगे, अगर आप ग्रैब करते हो, अगर उसको आप ग्रैटिट्यूड एनर्जी में एक्सेप्ट करते हो तो। गाइडेंस देखते हैं, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। प्लीज बी कॉन्शियस इनफ, शिव जी आपको बता रहे हैं यहाँ पर, प्लीज बी कॉन्शियस इनफ। आप अगर पास्ट के बारे में सोचते रहोगे, बहुत दूर के बारे में सोचते रहोगे, प्रेजेंट में नहीं रहोगे, तो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे कि कौन सा वो आइडिया है जो कि आ रहा है आपके सामने। सपोज आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को लेकर, ओके, और वो इंसान आपको कोई आइडिया दे रहा है और आप उसमें हो ही नहीं, आप कहीं और ही सोच रहे हो, तो शिवजी जो आपको जो रे ऑफ होप दिखाना चाहते हैं, जो रास्ता दिखाना चाहते हैं, वो तो इनके मुंह से आ गया, लेकिन आप सुन ही नहीं पाए, आप ग्रैब ही नहीं कर पाए, राइट। तो इसके लिए वो रास्ता एक्चुअल में, ताकि आप देख पाओ ये जो चिराग, ये जो रे ऑफ होप है, ताकि आप पहचान पाओ, और पहचान के ताकि आप ग्रैब कर पाओ, उसके लिए आपको हियर एंड नाउ में रहना है, ठीक है। 5 4 3 2 1 मेडिटेशन टेक्निक आप करें हर रोज, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक ही कार्ड, जस्टिस इज कमिंग, जस्टिस आ रही हैं,
कैसे आने वाला है वो भी मैंने बता दिया, मैंने नहीं, शिव जी ने बताया आपको, राइट। कैसे आने वाला है, ये जस्टिस जो आप जस्टिस मांग रहे हो, ये जस्टिस आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? एक छोटा सा रे ऑफ होप बन के आ रही हैं। उसी उसी फेंटेड लाइट को देखते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है, तभी जाकर आप एक न्यू बिगिनिंग में पहुंच जाओगे। वो बहुत सटल होगा, जो भी हो रे ऑफ होप, जो भी ये आइडिया, जो भी ये एडवाइस आ रही हैं, ये बहुत सटल होने वाली हैं, लेकिन इसी सटल एनर्जी से आपको आगे बढ़नी है, ठीक है। जस्टिस इज कमिंग। थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। सी, यहाँ पर वही चीजें आ रही हैं आपके लिए कि आपके पास सपोज ये जो भी रे ऑफ होप, जो भी एडवाइस, जो भी आइडिया, जो कि मैंने बताया 9 मेंबर की फैमिली है, ओके, और वहां से बस एक ही मेंबर मान रहे हैं और 8 मेंबर्स अभी तक नहीं मान रहे हैं शादी के लिए। लेकिन आप तुरंत आपने जज कर लिया कि इससे क्या ही होगा, 8 मेंबर तो नहीं मान रहे ना, तो छोड़ो, ये नहीं हो सकता। ऐसे आपको जज नहीं करना है। थिंक फर्स्ट बिफोर यू रीच द कंक्लूजन। कंक्लूजन बनाने से पहले प्लीज सोचे, पहले ही नेगेटिव कंक्लूजन बना लेना, पहले ही चीज को देखते हुए आप सोच रहे हो कि अरे ये तो बस छोटा सा ही एक चीज है, ये तो बस छोटा सा ही एक सिचुएशन है, छोटा सा ही कुछ मुझे मिल रहा है, ऐसे आपको जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो भी चीज आपके सामने आ रहा है, ये शिव जी से आ रहा है, तो ये छोटा नहीं हो सकता। ये आपका आपका भ्रम हो सकता है कि ये तो छोटा है, लेकिन नहीं, ये छोटा नहीं है, ओके। चलिए और भी देखते हैं। यहाँ से शिव जी के लिए, शिव जी के ब्लेसिंग के ऊपर हम रीडिंग कर रहे हैं, तो मोनोलॉजी कार्ड से तो देखना बनता ही है। मून मैसेज क्या है आपके लिए, मून से क्या गाइडेंस आपको मिल रही है। थ्री 6 9 विल बी योर मैजिकल नंबर फॉर टुडे, ठीक है। तो आप जब भी कमेंट कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, मेक श्योर कि आप 369 नंबर उस कमेंट में लिखें और उसके बाद ही कमेंट करें। होल्ड योर विजन। आप क्या मांग रहे हो, आप कहाँ तक पहुंचना चाहते हो, उस पर विजन, उस पर नजर टिका के रखें। चैलेंज ये आ रहा है, डाउनफॉल ये हो रहा है, ऑब्स्टिकल्स ये आ रहे हैं, इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ सरेंडर कर दो शिव जी के चरणों पर, ठीक है। शिव जी देख रहे हैं सब कुछ, आप बस नजर टिका के रखो जहां तक आपको पहुंचना है। एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो आज इम्पॉसिबल लग रहा है ना, वो शिव जी पॉसिबल करेंगे। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। फॉर दैट मैटर, अगर यहाँ पर कोई ऐसे हैं जो लीगल कोई इशू फेस कर रहे हैं, और लीगल इशू फेस करते करते आप थक गए हो, आपने बहुत कोशिश किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन कुछ भी रे ऑफ होप आपको नहीं मिल रहा है, अभी श्रावण महीना एंड होने से पहले वो रे ऑफ होप आपको दिख जाएगा। अभी जो इम्पॉसिबल लग रहा है वो पॉसिबल हो जाएगा, ओके। आप और आपके लव्ड वन सेफ हो, ये लीगल इशू कोई भी हार्म नहीं कर सकता है। अगर आप सही हो, देन आपका प्रोटेक्शन भगवान शिव जी कर रहे हैं। कॉन्क्लूजन्स आर विद इन रीच, बहुत जल्द इसका कॉन्क्लूजन आपको देखने को मिल जाएगा, डोंट वरी। लेकिन कॉन्क्लूजन में कॉन्क्लूजन में रीच होने के लिए जो रास्ता चाहिए, जो पाथ चाहिए, जो आइडिया, जो कॉन्सेप्ट, जो एडवाइस चाहिए, या फिर जो वो चिराग चाहिए, वो श्रावण का ये जो महीना है, ये खत्म होने से पहले ही मिल जाएगा आपको। देखते हैं अभी यहाँ से क्या गाइडेंस है, क्या बोला जा रहा है आपको। थैंक यू सो मच। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। यस, वो पहला, वो जो नेक्स्ट स्टेप है, एक स्टेप, ठीक है,
टुवर्ड्स योर हैप्पीनेस, टुवर्ड्स योर फुलफिलमेंट। ये रे ऑफ होप में आप स्टेप इन कर रहे हो, हैप्पीनेस की तरफ और एक कदम ले रहे हो। शिव जी हेल्प करेंगे, वो पाथ, वो दरवाजा शिव जी आपको दिखाएंगे। लेकिन प्रिपेयर योर सेल्फ, यस, श्रावण का महीना एंड होने से पहले ही और एक कदम आप रख रहे हो टुवर्ड्स योर फुलफिलमेंट, टुवर्ड्स योर हैप्पीनेस। ये जो भी कुछ हुआ है, जो भी कुछ चल रहा है, रिमेंबर कि ये एक एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस हमेशा आपको याद रखना है। इन्हीं एक्सपीरियंस से आगे भी आप बहुत सारे चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स को हैंडल कर पाओगे, ओवरकम कर पाओगे। तो ये जो भी अभी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, डाउनफॉल, ऑब्स्टिकल्स, फेलियर, रिजेक्शन, ठीक है, ये सब कुछ ना कुछ आपको सिखा के जा रहा है, कुछ ना कुछ जो आपको बता रहा है कि ये आपका मिस्टेक था, वो आपका मिस्टेक था, ऐसे आपको फिर से नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को ट्रस्ट करने का नतीजा, ब्लाइंडली ट्रस्ट करने का नतीजा आपकी ज़िंदगी में ये लीगल केस हैं, देन रिमेंबर कि ये केस आपको क्या सिखा रहा है कि कभी भी ज़िंदगी में किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। ऑफ कोर्स ट्रस्ट करें, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। इंट्यूशन को हटा के, इंट्यूशन आपको बार बार वार्न कर रहा है लेकिन फिर भी आप अनसुना कर रहे हो और ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट कर, ये गलती फिर से नहीं दोहरानी है। तो ऐसे आपको एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, रिमेंबर दैट। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकुलस चेंजेस आर ऑकरिंग। शिव जी आपको बोल रहे हैं प्लीज मेक श्योर कि आप क्या सोच रहे हो। आपके थॉट्स एक ऐसा पोर्टल में आप एंटर कर रहे हो इस श्रावण के महीने में, जहां पर आपके थॉट्स, आपके बिहेवियर, आपके इंटेंशंस, एक्शंस बहुत मैग्नेटिक एंड पावरफुल हो रहे हैं। आपके इंटेंशंस, थॉट्स, 1 मिनट, आपके इंटेंशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर से, एक्शन से आप चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो। सो इसीलिए शायद आपको बोला गया होल्ड योर विजन, नजर टिका के रखे, इंटेंशन में वही रखे कि कहाँ पर मुझे पहुंचना है। बाकी अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो सरेंडर कर दो शिव जी के चरणों पर, वो देख लेंगे, वो देख रहे हैं, वो देख लेंगे। ये करो। अभी एक ऐसा पोर्टल है या फिर एक ऐसे एनर्जी में आप वाइब्रेट करो जहां पर आपके थॉट से आप मिरेकुलस चेंजेस को अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, सो रिमेंबर दैट। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, शिव जी को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 3, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी काली माँ को चूज किया है, शुरू करते हैं, देखते हैं ये जो ऑस्पिशियस श्रावण का महीना चल रहा है, ये महीना खत्म होने से पहले ही शिव जी से कौन सा वो एक आशीर्वाद है जो कि आपको मिल रही है। लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। सो मच। Thank you, Mother Universe. Thank you, Mother Divine Spirit, Divine Spirit Guides. Thank you, please also guide today for my file number 3. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Thank you. Thank you. Thank you. 6 of Cups, क्या बात है, बहुत क्यूट कार्ड है। 7 of Wands, Eight of Swords, okay, Page of Swords, 4 of Pentacles, ठीक है जी। आप लोगों के लिए जो मैसेज मुझे मिल रहा है ना, वो बहुत प्रिटी है गाइस, मतलब बहुत डीप मैसेज है। एंड आप लोग ब्लेस्ड हो, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि आप लोग
बहुत ब्लेस्ड हूँ। आपको जैसे कि शिव जी ऑलरेडी बहुत बारी आपके सामने आ भी गए हैं और आपने पहचाना नहीं। आई कैन बेट दिस। ओके, मैं, आप लिख के ले लो मुझसे, शिव जी बहुत बारी किसी ना किसी रूप में आए हैं आपके पास, आपके सामने, लेकिन आपने पहचाना नहीं उनको। बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ों से शिव जी खुद चल के आकर आपको उन्होंने बचाया है, लेकिन आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया। अगर किया है तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे महसूस हो रहा है कि आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। आप अपने धुन में, आप अपने परेशानियों में, आप अपने सोच में इतना ज़्यादा खोए हुए थे कि आपने समझा ही नहीं कि आप ऑलरेडी उनसे डील कर रहे हो जिनको आप पूछते हो हर दिन। ठीक है, ये मुझे सबसे पहला जो मैसेज ये मुझे मिल रहा है। ओके, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड यू गाइज। ये मैसेज सुन के शायद आपको महसूस हो सकता है रियली श्रेया, ओ माय गॉड, मतलब थोड़ा सा रिग्रेट, थोड़ा सा ये महसूस हो सकता है। आई कैन कम्प्लीटली फील यू गाइज, बट ऐसा मेरे साथ भी होता अगर ये मैं सुनती तो। कम्प्लीटली फाइन, बट यू डोंट हैव टू फील रिग्रेटफुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। अगर आपने पहचाना नहीं उनको, तो शायद वो नहीं चाहते थे कि आप उनको पहचानो। ओके, एनीवे, श्रावण का महीना खत्म होने से पहले ही शिव जी से कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है, कोई एक ऐसा गिफ्ट। ये गिफ्ट बहुत अलग काइंड ऑफ गिफ्ट होने वाला है। ये गिफ्ट कोई नॉलेज हो सकता है किसी किसी के लिए। ये गिफ्ट कोई कैसे मैं समझाऊं, मतलब अच्छा, एक एग्जाम्पल देकर मैं समझाती हूँ, शायद मैं समझा पाऊंगी आपको। ठीक है, जैसे कि सपोज आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ओके, बस एग्जाम्पल को सुनना है, जीस्ट को लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आपके साथ रिजोनेट नहीं भी करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रिजोनेट कर जाती है दिन तो अच्छी बात है। सिर्फ जीस्ट को लेना है। तो सपोज आप एक एग्जाम्पल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अचानक से आप जो भी आपके पास बुक्स हैं, जो भी आपके पास कोई कोई कोचिंग सेंटर में आप जाते हो, तो जो भी वहाँ से आपको सुनने को मिलता है वही सब कुछ आप पढ़ते हो, वहीं से रेफरेंस से आप रेफरेंस बुक से आप चीज़ें नॉलेज कलेक्ट करते हो। अभी सपोज अचानक से आप व्हाट टू से, सपोज आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, अभी ट्रैवलिंग के दौरान आपने कुछ खरीदा। ठीक है, कोई भी कुछ भी खाने के लिए या फिर कुछ भी कोई भी एक शो पीस, कुछ भी। ठीक है, कुछ भी खरीदा आपने, और वो जो भी आपने खरीदा उसको सपोज कोई एक पेपर में रैप करके आपको उन्होंने दिया है। ठीक है, हो सकता है कि न्यूज़पेपर में रैप करके उन्होंने आपको दिया है, या फिर किसी भी इम्पोर्टेंट कोई पेपर में रैप करके उन्होंने आपको दिया है वो शॉपकीपर ने। ठीक है, अभी घर आकर आपने वो रैपर खोला, वो चीज़ आपने रखा, और वो जो पेपर है वो अचानक से आप पढ़ने लगे, और कोई एक इंफॉर्मेशन उस पेपर से आपको मिल गया। ठीक है, बस इंटरेस्टिंग लगा तो आपने पढ़ लिया। ओके, और आपको याद भी हो गया वो चीज़। ठीक है, मतलब अरे ये करंट अफेयर में ये चल रहा है, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं। अच्छा, इसका ये मतलब असल में ये चल रहा है वर्ल्ड में। ओ माय गॉड, कोई एक सपोज कोई एक ब्लॉग, कोई एक व्हाट टू से रिपोर्ट आपने पढ़ा उस पेपर में। ठीक है, और उसके बाद पेपर आपने फेंक दिया, और फिर अपकमिंग श्रावण मंथ में तो नहीं है, लेकिन अपकमिंग दिनों में जब आप एग्जाम सेंटर में बैठोगे तो अचानक से आपको दिखेगा वो जो आपने छोटा सा एक रिपोर्ट आपने पढ़ा था उस क्रम्बल्ड पेपर से। ठीक है, जो कि आपको एक शॉपकीपर ने दिया था, चीज़ों चीज़ों जो भी चीज़ आपने खरीदा था उसको रैप करके, उसमें से ही एक क्वेश्चन आ रहा है, एक एमसीक्यू आपको मिल रहा है, और वो एमसीक्यू आप ब्यूटिफुली आंसर भी कर पा रहे हो, क्योंकि उस पेपर से आपने वो पढ़ा था। तो
ऐसा कोई, आप समझ रहे हो ना, आई होप कि आप समझ पा रहे हो, ऐसा कोई हेल्प आपको अचानक से मिलने वाला है। ठीक है, कुछ ऐसा सामान, कोई ऐसा पेपर, कोई ऐसा कुछ जो जब आप पढ़ रहे हो, जब आप खरीद रहे हो, जब आप रख रहे हो घर में, तो आपको बहुत कैजुअल लगेगा, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स, कुछ ऐसे चैलेंजेस का सामना आप करोगे, तब आपको महसूस होगा कि अरे वो चीज मैंने खरीदा था या फिर वो चीज मुझे मिला था, वो शायद इस टाइम पे काम आ सकता है मुझे स्टक एनर्जी से बाहर लेकर आने के लिए, और तब वो चीज आप इस्तेमाल करोगे वहां पर। तो जैसे कि शिव जी को पता है पहले से ही कि आने वाले दिनों में कुछ आप फेस करने वाले हो, कुछ ऑब्स्टिकल, कुछ चैलेंज आप फेस करने वाले हो, और वो चैलेंज से ताकि आप निकल सको, ठीक है, इस श्रावण मंथ एंड होने से पहले ही फ्यूचर का कुछ चैलेंज जो कि आप फेस करने वाले हो, उससे पहले ही आपको वो जरूरी चीज, वो जरूरी इंफॉर्मेशन, वो जरूरी सामान, वो इंपॉर्टेंट विपन आपको मिलने वाला है, जिस इंपॉर्टेंट विपन से आप आने वाला कोई एक चैलेंज है जिससे आप निकल सकोगे। है ना डीप? बहुत अलग है आपकी मैसेज, और शायद ऐसे ही शिव जी ने पहले भी आपको मदद किया है, अभी भी करेंगे। ये कोई नॉलेज भी हो सकता है, जो कि मैंने बताया, ठीक है, अचानक से कहीं से कोई बुक, सपोज आप किसी डॉक्टर चेम्बर में आप गए, आप बैठे हो, और वेटिंग रूम में आप बैठे हो, और वहां पर कुछ मैगजीन्स वगैरह हैं, वहां पर कुछ पेपर्स हैं, कुछ बुक्स हैं, तो वो उठाकर आप पढ़ने लगे, और बस इंटरेस्टिंग लग रहा था तो आपने पढ़ लिया, और फिर डॉक्टर चेकअप भी हो गया, आप घर भी आ गए, और अचानक से सपोज आप के ऑफिस में कोई एक प्रोजेक्ट दिया जो आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आपको करना है, या फिर कोई रिसर्च पेपर आपको प्रिपेयर करना है, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, क्या टॉपिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और अचानक से आपको याद आने वाला है कि अरे मैंने डॉक्टर चेम्बर में वो जो बुक पढ़ा था उसमें ये एक इंफॉर्मेशन पढ़ा था, ये एक टॉपिक पढ़ा था, ये एक चीज पढ़ा था, उसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ ना। तब जाकर आपको समझ में आएगा कि ओ माय गॉड, तो वो बुक बेसिकली वहां पर रखा गया था आपके लिए, शिव जी ने रखा था, क्योंकि शिव जी को पता था कि आने वाले दिनों में ये फेस करने वाले हो आप, ये चैलेंज या ऑब्स्टिकल या फिर ये जो भी कुछ है ये आप फेस करने वाले हो, इससे ताकि आप निकल सको तुरंत के तुरंत। तो इसीलिए ये अभी से आपको मिल रहा है, ये इंफॉर्मेशन, ये गिफ्ट, ये जो भी कुछ, ये जो भी कुछ, कोई फ्लावर, कोई कप, कोई कुछ भी, आई डोंट नो व्हाट इट इज, ट्रस्ट मी, आई डोंट नो व्हाट इट इज, ओके। मुझे नहीं पता ये क्या है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, किसी किसी के लिए कोई बुक, कोई इंफॉर्मेशन हो सकता है, किसी किसी के लिए ये कोई प्रूफ हो सकता है, जैसे कि आने वाले दिनों में कोई, अभी श्रावण मंथ के एंड होने से पहले कुछ ऐसा मिलेगा जो कि आने वाले दिनों में आपको कुछ ब्लेम से बचा सकता है। अभी तो जब मिलेगा तो कैजुअल लगेगा, लेकिन आने वाले दिनों में जब वो ब्लेम आप फेस करोगे, जब लोग आपको ब्लेम करेंगे या फिर बातें सुनाएंगे, तब जैसे कि ये जो भी चीज अभी मिल रहा है उसको शस्त्र बना के, ठीक है, उसको विपन बना के आप इस सिचुएशन से बच सकते हो, एक बहुत बड़ा सिचुएशन से आप बच सकते हो, क्योंकि शिव जी आपके साथ है। वाओ, वाओ, कौन हो आप लोग, मुझे जानना है, प्लीज मुझे बताओ, ठीक है, कौन हो आप लोग। और फॉर दैट मैटर, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी अगर आप इस सिचुएशन में हो कि आपको कोई ब्लेम कर रहा है, कोई गिल्ट महसूस कर रहा है, या फिर आप किसी स्टक एनर्जी में हो, किसी सिचुएशन में आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस चैलेंज से कैसे खुद को निकाला जा सके, अगर ऐसे सिचुएशन में ऑलरेडी आप हो, देन श्रावण मंथ एंड होने से पहले ही कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको, कुछ ऐसा कुछ जो बेसिकली विपिन की तरह काम करेगा, उसको ही यूज करके, यूटिलाइज करके आप इस ऑब्स्टिकल से, आप इस चैलेंज से, इस प्रॉब्लम से निकल सकते हो, ठीक है। क्या चाहिए ऑन योर पार्ट? सिर्फ क्यूरियोसिटी चाहिए, ठीक है। हर एक चीज को ना बारीकी से देखने की कोशिश करो अभी, स्पेशली इस मंथ में, बारीकी से सब कुछ। अगर पेपर मिल रहा है, ठीक है, कहीं पर कोई पेपर पड़ा है और आपकी आंखें जा रही हैं, तुरंत रिकॉग्नाइज करो कि आंखें क्यों जा रही है यहाँ पर, तो इस पेपर को उठाकर पढ़ना है, ओके।
सपोज कहीं पर कोई एक नाइफ पड़ा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका मन कर रहा है कि ये नाइफ उठाकर घर पे लेके जाओ, ओके, या फिर ये नाइफ घर घर का ही है लेकिन आपका मन कर रहा है कि अरे बार बार ये नाइफ क्यों मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये नाइफ उठाकर एक अच्छी जगह पर रख दो, हो सकता है आगे वो काम आए। ओके, ऐसा कुछ, किसी को मारना डालना नहीं है, ठीक है। ओके, बस मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ। ओके, चलो अभी देखते हैं गाइडेंस क्या आ रहा है। आई होप कि मैं समझा पाई हूँ। अगर नहीं देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिएगा, मैं ज़रूर फिर से समझा दूंगी। दो काइंड ऑफ सिनेरियो हो सकता है, एक ऐसा कि आप ऑलरेडी चैलेंज एंड ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हो, जिससे ताकि आप निकल जाओ इसके लिए कुछ ऐसा हाथ लगने वाला है जो विपन की तरह काम करेगा, ताकि इस चैलेंज एंड इस प्रॉब्लम से आप निकल के आ सको। एंड किसी किसी के लिए ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ तो आपके हाथ अभी लगेगा जो बहुत सिंपल लगेगा आपको, कि अरे ये तो ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन वही विपन की तरह काम करेगा आने वाले कुछ चैलेंज के लिए। ठीक है, सराउंड योरसेल्फ विथ लव, प्यार की ऊर्जा के साथ कनेक्टेड रहें। शिव जी ये चाहते हैं जितना हो सके, कौन से म्यूजिक सुन रहे हो, बुक्स कौन से पढ़ रहे हो, प्यार की ऊर्जा के साथ आप कनेक्टेड रहें। लव एनर्जी, खुद को लव दें। लोगों, कौन से लोगों के साथ आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, वो देखो, उनमें भी वो लव होना चाहिए। वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट। यूनिवर्स जैसे कि आपके साथ हैं। मैंने कहा ना कि शिव जी आपके साथ हैं। बहुत बार शिव जी आए हैं आपके पास खुद चल के, किसी और रूप में, बस आपने पहचाना नहीं उनको। समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस, सी, इनको भी जैसे कि एक फ्लावर छोटा सा मिल रहा है। ओके, ये छोटा है लेकिन आने वाले दिनों में इसी से कोई एक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है, कोई चैलेंज रिजॉल्व हो सकती है। तो कोई ऐसा गिफ्ट आपको श्रावण एंड होने से पहले ही मिल रही है। चलो जी, अभी देखते हैं आपके लिए मूनोलॉजी से मून मैसेज क्या है। शिव जी के ब्लेसिंग के ऊपर हम रीडिंग कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग मूनोलॉजी से चेक करें। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, ईगो एंड प्राइड से थोड़ा सा दूर ही रहे तो बेहतर है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो आज इम्पॉसिबल लग रहा है वो कल इम्पॉसिबल नहीं लगेगा, और ताकि आपको ना लगे इम्पॉसिबल, इसीलिए ये गिफ्ट आपको मिल रहा है। लेकिन ईगो प्राइड में आकर चीज़ों को कम समझकर, छोटी चीज़ है ये समझकर कुछ भी फेंक मत दे, ठीक है, कुछ भी अनसुना मत करे, कुछ भी अनदेखा मत करे। क्यूरियोसिटी में रहें। जितना क्यूरियस रहोगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को ग्रैब कर पाओगे, उतना ज़्यादा डेप्थ में जा पाओगे, डीप में जा पाओगे, और इससे क्या होगा, उससे चीज़ें आपकी मेमोरी में रहेगा कि अच्छा ये मैंने पढ़ा था, मेरे पास वो चीज़ है, उससे इस प्रॉब्लम से हम खुद को निकाल सकते हैं। क्यूरियस रहोगे तो रिकॉग्नाइज कर पाओगे। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। कुछ भी लिखा नहीं हुआ है। अगर कुछ प्रॉब्लम आप देख रहे हो तो ये प्रॉब्लम ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट साइकिल्स एंड चेंजेस। ओके, ये जो भी प्रॉब्लम है ये निकल के आ जाओगे इस प्रॉब्लम से। अगर आने वाला कोई चैलेंज है उससे भी आप निकल के आ सकते हो। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, कुछ भी लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। आपके कर्म से, आपके विश्वास से, आपके थॉट से चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ओके, चलिए अभी यहाँ से हम कुछ और भी कार्ड्स देखेंगे।
ओके, think about what you desire, set your sights high, expect the best possible outcome. आप अपने इंटेंशन पर फोकस करें, ठीक है? आप अपने इंटेंशन पर फोकस करें कि आपको क्या चाहिए. थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, वहां तक ही फोकस करें. ओके, एंड जब एक्सपेक्ट करें तो बेस्ट पॉसिबल आउटकम ही एक्सपेक्ट करें. कैसे होगा, क्या होगा, शायद नहीं होगा, प्रॉब्लम चल रहा है, ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स देख रहे हैं शिव जी, और उसके लिए ही ये गिफ्ट मिल रहा है आपको, ताकि इस ऑब्स्टिकल से, चैलेंज से आप बाहर आ सको. बस आप अपना फोकस जो है, अपना इंटेंशन जो है, वो सिर्फ और सिर्फ उस डिजायर पर फोकस कराएं. ठीक है? कोई एक फैमिली वुंड, कोई एक पैटर्न हील होने वाला है, और हील कराने के लिए ही ये गिफ्ट आपको मिल रही है. ऑलरेडी अगर ये पैटर्न में आप हो तो हील हो जाएगा. अगर आने वाले दिनों में ये पैटर्न देखने वाले हो, कोई वुंड, कोई कार्मिक प्रॉब्लम, कोई साइकिल, उससे आप बाहर आ जाओगे. ठीक है? Oh my God, surrender your concerns and allow a miracle to occur. You are safe. Angel stand close. मैंने कहा है कि शिव जी जैसे कि आपके बहुत करीब हैं, ऑलवेज रहते हैं. बहुत 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 बार पहले भी वो आए हैं आपके पास, आपके सामने, किसी न किसी रूप में. वही चीज यहाँ पर फिर से आ गई. यस, तो आपको बोला जा रहा है जो भी ये कंसर्न है, ये शिव जी पर सरेंडर कर दें, एंड उसके बाद देखें मिरेकल होने वाला है. ठीक है जी, चलिए. आपने चूज भी किया है काली माँ, यहाँ पर भी आई हैं वो आपके लिए. काली माँ, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर. आपको वो चांस मिल रहा है जिस चांस के लिए आप इंतजार कर रहे हो. ये जो गिफ्ट है, यही वो चांस है टू सोर, टू रोर. ग्रेट. बट दैट्स ऑल डियर. यहीं पर मैं आपकी रीडिंग को टर्मिनेट करती हूँ. आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, शिव जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा. बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय.